Hello everyone. Today we are going to discuss a flower crop that is चमेली. आज हम एक पुष्प फसल का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसको आप चमेली के नाम से भी जानते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक इंट्रोडक्टरी चार्ट अर्थात प्रस्तावना सारणी समझ लेते हैं. तो इसका जो कॉमन नेम है वो है जैस्मिन, अर्थात इसका जो सामान्य नाम है वो है जैस्मिन अर्थात चमेली. इसका बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम होता है, अर्थात इसका जो वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम है वो है जैस्मिनम स्पीशीज प्लूरल. ओके स्टूडेंट्स, अब जिस फैमिली या जिस परिवार से ये पौधा या फूल संबंध रखता है वो है ओलिएसी, अर्थात ओलिएसी परिवार या कुल का ये एक पौधा होता है. इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन अर्थात इसका उत्पत्ति स्थान, अर्थात जहाँ से इस प्लांट या फूल की उत्पत्ति हुई, तो इसका जो ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान है वो है साउथ एशिया अर्थात दक्षिण एशिया. अब इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अर्थात भूमिका या परिचय जान लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, जैस्मिन इज अ प्लांट और अ मेंबर ऑफ shrubbery or climber plant species. Almost 200 of various species are found of it. The word jasmine came from a Farsi word that is yasmin, which means a gift of God. तो चमेली जो है या चमेली का फूल एक झाड़ीनुमा आरोही या बेल प्रजाति का फूल या पौधा होता है और इसकी लगभग 200 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं. चमेली नाम एक फारसी शब्द यास्मीन से बना है जिसका मतलब या जिसका अर्थ होता है प्रभु की एक देन अर्थात ईश्वर का एक उपहार. अब इसके क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ जैस्मिन ग्रुप प्लांट्स कैन बी डन अकॉर्डिंग टू कलर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावरिंग टाइम एंड फ्रेग्रेंस एटसेट्रा. तो चमेली वर्ग के पौधों का वर्गीकरण उसकी वृद्धि के स्वरूप, पुष्पों के रंग तथा फूल आने का समय व सुगंध आदि के आधार पर किया जाता है. अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सम ऑफ कमर्शियल स्पीशीज ऑफ जैस्मिन ग्रोन इन इंडिया. भारत में व्यावसायिक तौर पर उगाई जाने वाली चमेली की कुछ प्रमुख प्रजातियां. तो सबसे पहले इसमें एक प्रमुख प्रजाति आती है, वो है जैस्मिनम समबैक. तो देखिए, यूजुअली इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन अरेबियन जैस्मिन. इट हैज सम अदर नेम्स लाइक बेला, बेलफूल, तुस्कान एंड चमेली. इट इज आल्सो कॉल्ड मोगरा एंड मल्लिका. तो देखिए, जो जैस्मिनम समबैक है सामान्यतः इसे अरेबियन चमेली भी कहते हैं. इसके अन्य नाम हैं बेला, बेलफूल, तुस्कान और चमेली, तथा इसे मोगरा व वन मल्लिका भी कहते हैं. अब इस प्रजाति की जो कुछ प्रमुख वैरायटीज या किस्में आती हैं वो हैं मोतिया, सिंगल मोगरा, डबल मोगरा एंड खोया. इसकी जो कुछ प्रमुख किस्में हैं वो है मोतिया, सिंगल मोगरा, डबल मोगरा और खोया. इसकी जो दूसरी प्रमुख प्रजाति या स्पीशीज है वो है जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरा. सम ऑफ फेमस नेम्स ऑफ इट आर चमेली, मुल्लाई एंड पिच्ची इत्यादि. It has white colored flowers which are fragrant and adorable. Flowers are blowed all the year long.
तो जो जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरा है, इसके कुछ एक प्रचलित नाम हैं, जैसे कि चमेली, जूही, मुल्लाई व पिच्ची इत्यादि। इसके फूल सफ़ेद, सुगंधित व आकर्षक होते हैं। इसके फूल वर्ष भर खिलते रहते हैं। अब ये जो प्रजाति है जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरा, इसमें कुछ एक जो वैरायटीज़ या किस्में आती हैं वो है बेंगलोर JG1, लखनऊ JG3 और सुरभि इत्यादि। अब इसकी जो नेक्स्ट और मेजर वैरायटी है वो है जूही। तो देखिए, इट इज़ अ shrubbery plant species. It has white fragrant flowers. जूही जो है यह एक झाड़ीनुमा प्रजाति है। इसके फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। अब जूही स्पीसीज के अंतर्गत जो प्रमुख वैरायटीज आती हैं, कुछ एक किस्में वो हैं परी, छोटी गोल, लंबी गोल। अब इसका सॉइल रिक्वायरमेंट जान लेते हैं, अर्थात किस तरह की मिट्टी या मृदा में इसका सबसे अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। उन मृदाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सॉइल अर्थात मृदा। फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जैस्मिन, दिस सॉफ्ट लोमी सॉइल is considered as a best soil, but it can also be cultivated in black soil and clay soil. तो जैस्मिन के बेहतर उत्पादन के लिए भुरभुरी दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन इसे काली मृदा व चिकनी मृदा में भी उगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है क्लाइमेट, अर्थात किस तरह की जलवायु में इसको उगाया जा सकता है वो जान लेते हैं। इट इज़ अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट. It can be grown up to the altitude of 3048 meters. The best temperature for its appropriate growth is 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Some of its species can be grown easily in temperate zones also. Jasmine is more resistant to the drought. Jasmine can tolerate the minimum temperature of 10 डिग्री सेल्सियस. अब हिंदी में समझे तो यह उष्ण और समशीतोष्ण जलवायु का पौधा होता है. इसे 3048 मीटर तक की ऊंचाई पर उगाया जा सकता है. चमेली के पौधे की उचित वृद्धि के लिए 24 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सर्वोत्तम रहता है. इसकी कुछ जातियों को ठंडी जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है. चमेली सूखे के प्रति काफ़ी प्रतिरोधी होती है. चमेली के पौधे कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस तक के न्यूनतम तापमान को सहन कर लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट है लैंड अर्थात भूमि, अर्थात किस तरह की लैंड रिक्वायरमेंट जो है बेस्ट रहती है जैस्मिन के लिए, वो थोड़ा सा देख लेते हैं. तो द कल्टीवेशन ऑफ जैस्मिन प्लांट्स कैन बी डन इन बोथ लाइट एंड हैवी सॉइल्स. इट कैन नॉट बी ग्रोन प्रॉपरली इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉइल्स. चमेली प्रजाति के पौधों की खेती हल्की और भारी दोनों प्रकार की भूमियों में की जा सकती है. अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में इनका सही विकास नहीं हो पाता है. अब आता है लैंड प्रेपरेशन, अर्थात इसकी खेती में भूमि की तैयारी कैसे की जाती है. तो बिफोर द प्लांटेशन ऑफ जैस्मिन प्लांट्स, द होल्स शुड बी डिग्ड ऑलमोस्ट 15 days before. The distance between hole to hole should be kept 1 to 3 meters.
The distance between less blowable plants can be kept up to 3 meters. The size of holes should be almost 45 to 60 cubic centimeters. तो इसकी भूमि की तैयारी में तो देखिए, चमेली प्रजाति के पौधों को खेत में लगाने से 15 दिन पहले गड्ढों को खोद लेना चाहिए। गड्ढों की आपस में दूरी 1 से 3 मीटर तक, ये डिपेंड करता है प्रजातियों पे, अर्थात लगभग 1 से 3 मीटर तक की दूरी आपस में गड्ढों की रखी जाती है। कम फलने या फूलने वाली प्रजातियों की आपस में दूरी लगभग 3 मीटर रखी जाती है और इसके गड्ढों का जो आकार होना चाहिए वो है 45 से 60 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रोपेगेशन अर्थात प्रवर्धन। तो जैस्मिन इज प्रोपेगेटेड वाया वेजिटेटिव मेथड। It involves cutting and grafting. After the cutting of 15 centimeters long grafts from old branches, these grafts should be planted into the soil in the rainy season, and then we can get the new seedlings within 3 to 3.5 months. तो चमेली प्रजाति के पौधों का प्रवर्धन वानस्पतिक विधि से किया जाता है, जिसमें कटिंग अर्थात कर्तन व ग्राफ्टिंग अर्थात कलम लगाना, इन दोनों विधियों का उपयोग इसके प्रोपेगेशन या प्रवर्धन में किया जाता है। पुरानी शाखाओं की 15 सेंटीमीटर लंबी कलम बनाकर बारिश के मौसम में उसकी रोपाई कर दी जाती है, जिससे 3 से 3.5 महीने में नई पौध तैयार हो जाती है। अब आता है टाइम ऑफ प्लांटिंग अर्थात पौधे लगाने का समय। द बेस्ट टाइम फॉर प्लांटेशन ऑफ जैस्मिन प्लांट्स इज फ्रॉम जून टू फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। In the production of jasmine, there is a particular effect of distance. तो रोपाई का कार्य जून से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक उत्तम रहता है। चमेली के उत्पादन में दूरी का विशेष प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट जो है वो है मैन्योर्स अर्थात खाद। किस तरह की खादों की आवश्यकता जैस्मिन के लिए पड़ती है? तो फॉर गेटिंग अ ग्रेट यील्ड ऑफ जैस्मिन क्रॉप, द यूज ऑफ ऑर्गेनिक और कंपोस्ट मैन्योर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी। 1 acre of land requires almost 35 to 40 quintal of farmyard manure, means FYM. The mixture of manure should be scattered uniformly in the field before sowing or planting. चमेली की खेती में उत्तम पैदावार करने के लिए उसमें ऑर्गेनिक खाद अर्थात जैविक खाद और कंपोस्ट खाद का होना अति आवश्यक होता है। 1 एकड़ भूमि में 35 से 40 क्विंटल गोबर की खाद का प्रयोग करें। मिश्रण को खेत में बुवाई से पहले समान मात्रा में बिखेर लें। जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो उसमें सुपर मैग्नीशियम गोल्ड डालें। अब नेक्स्ट जो है वो है इरिगेशन अर्थात सिंचाई। जैस्मिन क्रॉप रिक्वायर्स अ रेगुलर irrigation time to time, almost twice or 2 times in a week. Irrigation can vary according to time and soil or land. चमेली प्रजाति के पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए।
एक सप्ताह में कम से कम 2 बार सिंचाई करें। मौसम और भूमि के अनुसार भी इनकी सिंचाई के समय में अंतर आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है वीड कंट्रोल इन जैस्मिन, चमेली में खरपतवार नियंत्रण। The weeds give an enough damage to the jasmine crop. To control the weeds or damage of weeds, weeding, hoeing or tilling should be done time to time with the help of trowel और खुरपी। चमेली की फसल को खरपतवार काफ़ी क्षति या नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए खुरपी की सहायता से समय समय पर निराई गुड़ाई करें। नेक्स्ट है प्रूनिंग इन जैस्मिन, चमेली में कांट छांट। तो इसमें देखिए, इरिगेशन इज स्टॉप्ड बिफोर प्रूनिंग। द प्रूनिंग और कटिंग ऑफ ओल्ड शूट्स एंड डिजीज्ड ब्रांचेस should be done with the help of cutter or pruner or scissors. All the old and peeled leaves are removed. Apply a layer of dung on that place of branches or shoots from where the branch or shoot is cut. In a specific climate or season, what the height of cutting or pruning should be kept, it depends upon the species of जैस्मिन। तो कटाई छंटाई करने से पहले सिंचाई एकदम बंद कर दी जाती है। पिछले मौसम की शूट्स यानी कि टहनियों, मृत और रोगी शाखाओं इत्यादि की कटाई कर दी जाती है। झाड़ी की सभी पत्तियों को जो कि मृत या पीली पड़ गई हैं उन सबको हटा दिया जाता है और कटे हुए स्थानों पर गोबर लगा देना चाहिए। अर्थात जिस स्थान से हमने शूट या टहनी को काटा हुआ है उस पे हमें एक गोबर की परत या लेप चढ़ा देना चाहिए। एक विशिष्ट जलवायु में पौधों की छंटाई कितनी ऊंचाई पर की जाए यह चमेली की प्रजातियों पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट है इंसेक्ट कंट्रोल अर्थात कीट नियंत्रण। तो मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स पेस्ट्स कैन डैमेज द जैस्मिन क्रॉप एट दियर डिफरेंट स्टेजेस। चमेली के पौधों को अनेक प्रकार के कीट उसकी विभिन्न अवस्थाओं में हानि पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रमुख कीट है जैस्मिन फसल का वो है बड वॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स, इस पेज में कुछ एक स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं तो वो मैं साथ साथ में करेक्ट करवाता रहूँगा, तो थोड़ा ध्यान से रीड करिएगा और सुनिएगा। तो सबसे पहले जो इसका कीट आता है वो आता है बड वॉर्म। तो देखिए इसमें जो वॉर्म की स्पेलिंग्स होंगी वो होंगी WORM, इसको आप काट दें, VURM नहीं होगा। तो ये जो बड वॉर्म होता है ये इट इज़ अ लार्वा ऑफ ग्रीनिश कलर, पेल बॉडी हेयर एंड ब्लैक हेड। इस पहली लाइन को थोड़ा करेक्ट कर लें। इट पियर्सेस द इमेच्योर बर्ड्स ऑफ जैस्मिन एंड बाई एंटरिंग इन द बर्ड्स इट फीड्स इटसेल्फ कंटिन्यूसली। तो देखिए इस लाइन में एक वर्ड है इमेच्योर, इसका स्पेलिंग भी थोड़ा ठीक कर लें। इसके जो स्पेलिंग्स होंगे वो होंगे IMMATURE। इमेच्योर बर्ड्स ऑफ जैस्मिन एंड बाई, यहाँ आपको एक वर्ड दिख रहा है इनर्टिंग, तो यहाँ इनर्टिंग नहीं एंटरिंग होगा, ENTERING। स्पेलिंग्स ठीक करते जाएं साथ साथ। तो देखिए ये जो बड वॉर्म होता है यह एक हरे रंग का डिम्भिक बोल सकते हैं हिंदी में, जिसको लार्वा बोलते हैं,
होता है, और दो चार शब्द और ऐड कर लें। इट हैज़ पेल बॉडी हेयर, इसके जो थोड़े पीले रंग के इसके शरीर पे जो हैं बाल होते हैं, एंड इसका जो है काला सिरा होता है, अर्थात ब्लैक हेड। तो ये इसकी एक छोटी सी पहचान हो गई बर्डवॉर्म की। तो देखिए अब ये नुकसान कैसे करता है। यह चमेली की जो इमेच्योर अर्थात अपरिपक्व बड्स कलिकाओं में छेद कर देता है और उसमें घुसकर उसे खाता रहता है, अर्थात खुद की फीडिंग करता रहता है। अब इसका जो कंट्रोल है वो कैसे किया जाता है उसको थोड़ा सा समझ लें। टू कंट्रोल द बड वॉर्म्स, यहाँ भी स्पेलिंग्स ठीक कर लें, WORMS होगा। वी कैन यूज द नीम डिकॉक्शन और काउपी, मिक्स इट विद माइक्रोजाइम properly, spray this liquid mixture on the crop with the help of spray pump। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गौमूत्र लें। काढ़े को माइक्रोजाइम के साथ मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण तैयार करके 250 मिलीलीटर को हर एक पंप में भरकर फसल पर छिड़काव कर दें। नेक्स्ट जो कीट है वो है जैस्मिन बग। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान होती है वो है, तो ध्यान से थोड़ा देखें। निम्फ इज डार्क ब्राउनिश ब्लैक एंड राउंड एंड एडल्ट्स आर डार्क ब्राउन कलर, शील्ड शेप, ऑरेंज एंड वाइट मार्किंग्स ऑन विंग्स। तो देखिए ये जो जैस्मिन बग है इसकी पहचान कैसे होगी। इसके जो शिशु कीट होंगे वो गहरे भूरे काले रंग के और गोलाकार होंगे, और इसके जो वयस्क या प्रौढ़ कीट होते हैं वो गाढ़े भूरे कलर के, और उनका जो शारीरिक रचना होती है वो शील्ड शेप अर्थात एक ढाल के आकार या आकृति के समान होगी, और इनके जो पंखों पर ऑरेंज एंड वाइट मार्किंग्स होंगे, अर्थात इनके पंखों पर ऑरेंज कलर के या सफ़ेद कलर के धब्बे होते हैं। अब नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ डैमेज, क्षति के लक्षण। निम्फ एंड एडल्ट्स सक द सैप फ्रॉम टेंडर शूट्स एंड बर्ड्स प्रिवेंट्स फ्लावर्स फॉर्मेशन। तो जैस्मिन बग के जो निम्फ अर्थात शिशु या इसके जो प्रौढ़ कीट होते हैं वो क्या करते हैं कि सक द सैप फ्रॉम टेंडर शूट्स, अर्थात जो नई निकली हुई टहनियाँ होती हैं उनके रस को लगातार चूसना शुरू कर देते हैं। एंड जो बर्ड्स हैं एंड बर्ड्स प्रिवेंट्स फ्लावर फॉर्मेशन, और जो बर्ड्स में जो रस होता है उसको भी ये धीरे धीरे सक करना या चूसना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लावर फॉर्मेशन बाधित होती है, अर्थात फूलों का बनना लगभग बंद ही हो जाता है। नेक्स्ट है इसका कंट्रोल अर्थात नियंत्रण। तो इसके नियंत्रण में हम स्प्रे, यहाँ स्प्रे होगा, स्पेलिंग्स ठीक कर लें, SPRAY, स्प्रे मोनोक्रोटोफॉस 2 मिलीलीटर पर लीटर, अर्थात 1 लीटर पानी में लगभग 2 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस इसका घोल बनाकर जो है पौधों पर छिट। नेक्स्ट जो इंसेक्ट है वो है जैस्मिन लीफ रोलर। इसको पत्ती लपेटक कीट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान। तो इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। ग्रीन कलर्ड caterpillars and adults have white moth with brown lines along the coastal margin of
4 विंग्स। तो इसकी जो पहचान है, इसके जो कैटरपिलर्स या जिसको सुंडी बोलते हैं या डिम्बिक, वो हरे रंग के होते हैं, और इसके जो एडल्ट्स यानी वयस्क या प्रौढ़ होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, और इनके जो आगे के पंख होते हैं उनके किनारों पे भूरे रंग की लाइंस या रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ डैमेज, क्षति के लक्षण। कैटरपिलर्स रोल द लीव्स एंड फीड ऑन देम। ये कैटरपिलर्स या सुंडियां क्या करती हैं कि पौधे की पत्तियों को लपेटना शुरू कर देती हैं और उन पर बैठकर ही वहाँ उनको खाना शुरू कर देती हैं। तो अब है इनका कंट्रोल मैनेजमेंट, इनका नियंत्रण प्रबंधन कैसे करना है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द डैमेज्ड लीव्स अलोंग विद लार्वा। तो सबसे पहले इन कीटों द्वारा जो डैमेज या ख़राब की गई पत्तियां होती हैं उनको हटा दिया जाता है, फिर उनको हटाकर उनको डिस्ट्रॉय या नष्ट कर देना चाहिए लार्वा सहित। नेक्स्ट है स्प्रे NSKE 5% और मेलाथियान 50 EC। इसमें EC का मतलब होता है इमल्सिफाइड कंसंट्रेट्स, अर्थात जो तरल रूप में जो घोल आते हैं दवाई के रूप में। तो इसमें NSKE 5% का स्प्रे या छिड़काव भी किया जा सकता है, या फिर मेलाथियान 50 EC का स्प्रे या छिड़काव पौधों पे करें। नेक्स्ट है, ये एक मैकेनिकल या जिसको आप यांत्रिक विधि बोल सकते हैं, यूज लाइट ट्रैप्स टू अट्रैक्ट एंड किल द एडल्ट्स मॉथ्स। तो जो बड़े या वयस्क कीट हैं उनको मारने के लिए हम लाइट ट्रैप्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। लाइट ट्रैप्स देखिए, ये एक प्रकाशीय फंदे होते हैं जिसमें क्या होता है कि कीट प्रकाश की तरफ आकर्षित होकर उनमें आके फंस जाते हैं तथा बाद में मर जाते हैं। नेक्स्ट आती हैं डिजीजेज ऑफ जैस्मिन, अर्थात चमेली के रोग। तो सबसे पहले इसका जो मेजर डिजीज है वो है लीफ ब्लाइट, अर्थात इसको झुलसा रोग बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नाम है वो है सर्कोस्पोरा जेस्मिनिकोला एंड अल्टरनेरिया जेस्मिनी। तो इसमें क्या है, देखो, द डिजीज अकर्स इन सीवियर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ सीवियर होगा, SEVERE। यहाँ स्पेलिंग्स का थोड़ा ध्यान रखें। इन अ सीवियर फॉर्म ऑन J grandiflorum, रेडिश ब्राउन सर्कुलर स्पॉट्स, यहाँ स्पॉट्स होगा SPOTS। Circular spots are produced on upper surface of the leaves, spreading rapidly in the rainy season. The infected leaves curl and start drying from the margins. Even the young shoots dry up. In severe cases of infection, vegetative buds and young branches dry up. The flower production is very much reduced in infected plants. तो इसमें क्या होता है, यह बीमारी जो है जैस्मिन की जो प्रजाति है J grandiflorum, उसमें एक गंभीर स्थिति में लगने वाली बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि लाल भूरे और गोल आकार के जो धब्बे हैं वो पत्तियों की ऊपरी सतह पर आना शुरू हो जाते हैं, और जो कि बरसात के मौसम में काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं। तो जो इन्फेक्टेड लीव्स हैं, जो संक्रमित पत्तियां होती हैं, वो कर्ल होना अर्थात मुड़ना शुरू हो जाती हैं तथा उनके वो जो हैं किनारों से सूखना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि जो नई टहनियाँ या छोटी शाखाएं होती हैं वो भी सूखना शुरू हो जाती हैं। कुछ संक्रमण की कुछ गंभीर स्थितियों में जो बर्ड्स होती हैं
या कलिकाएं होती हैं, या जो यंग ब्रांचेस, जो अभी नई टहनियाँ या शाखाएं होती हैं, वो भी सूख जाती हैं इस बीमारी में। द फ्लावर प्रोडक्शन इज़ वेरी मच रिड्यूस्ड इन इन्फेक्टेड प्लांट्स। तो जो संक्रमित पौधे हैं उनमें फूलों का उत्पादन जो है बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है। अब इसका कंट्रोल कंट्रोल कैसे करना है? स्प्रेइंग ऑफ 0.4% बैलेट सॉल्यूशन, 0.2% डाइथेन और 0.1% बोर्डॉक्स मिक्सचर हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ द डिजीज़। तो देखिए, इसके नियंत्रण में 0.4% बैलेट सॉल्यूशन का छिड़काव हम कर सकते हैं। डाइथेन या 0.1% बोर्डॉक्स मिश्रण भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो दो तीन घोल हैं जो दवाइयों के रूप में हम स्प्रे करते हैं, ये लीफ ब्लाइट के कंट्रोल में काफ़ी प्रभावी पाए गए। नेक्स्ट जो डिजीज़ है, रोग है, वो है रस्ट, जिसको हिंदी में रतुआ रोग बोलते हैं। और इसका जो पैथोजन होता है, रोग कारक, सॉरी मैं पिछले पेज में बोटेनिकल नेम बोल गया था, लेकिन ये पैथोजन होता है किसी भी बीमारी का। तो इसका जो पैथोजन या रोग कारक है वो है यूरोरनाइसिस हॉब्सोनी। तो देखिए, रस्ट अकर्स ऑन ऑल द एरियल ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग फ्लावर्स। तो जो रस्ट है, ये क्या होती है कि एक पाउडर फॉर्म में धूल जमना शुरू हो जाती है। तो देखिए, रस्ट अकर्स ऑन द एरियल ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग फ्लावर्स। तो पौधे या फूल के सभी बाहरी हिस्सों में क्या होता है कि रस्ट जमना शुरू हो जाती है। येलोइश ऑरेंज कलर्ड pustules appear on the lower side of the leaves and also on young twigs and flower buds। और क्या होता है देखो कि पीले या संतरी रंग के दाने या फोड़े या फुंसी टाइप में क्या होता है कि वो पत्तियों या जो छोटी टहनियाँ हैं या जो फूलों की कलियाँ हैं, उनकी निचली सतह पर पस्ट्यूल्स अर्थात दाने आना शुरू हो जाते हैं। द इन्फेक्टेड प्लांट्स बिकम डिस्टॉर्टेड। और जो संक्रमित पौधे होते हैं इस बीमारी से वो जो हैं टूटना शुरू हो जाते हैं। उनमें मतलब वो कमज़ोर होके टूटना उनका शुरू हो जाता है। अब है इसका कंट्रोल। द डिजीज़ की स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लें, DISEASE डिजीज़। The disease can be controlled by pruning the branches or spraying copper oxychloride 0.3% और मैनकोजिब 0.2%। सल्फर का स्पेलिंग भी थोड़ा ठीक कर लें, SULPHAR। सल्फर एट द रेट ऑफ 20 to 25 kg पर हेक्टेयर इज आल्सो यूजफुल। तो इसके कंट्रोल में देखो, या तो हम शाखाओं की प्रूनिंग काट छांट भी कर सकते हैं, या फिर 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव, या फिर 0.2% मैनकोजेब का छिड़काव, या फिर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम सल्फर का छिड़काव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ या रोग है वो है विल्ट रोग, जिसको हिंदी में उकटा रोग या मुरझाना भी बोलते हैं। इसका जो पैथोजन रोग कारक है वो है फ्यूजेरियम सोलानी। तो देखिए, इसमें क्या होता है इस बीमारी में, द डिजीज अकर्स इन पैचेस एंड द रूट्स टर्न ब्लैक। इसमें क्या होता है कि धब्बे आना शुरू हो जाते हैं प्लांट या पत्तियों पे, और जो जड़ें हैं वो काली होना शुरू हो जाती हैं। इन द केस ऑफ स्लेरोशियल विल्ट, in addition to the above symptoms, white mycelia are found generally
girdling the roots and the sclerotia are adhering to the roots of the wilted plants. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि पौधे या पत्तियों पे सबसे पहले तो धब्बे आना शुरू हो जाते हैं और जड़ें जो हैं हमारी पौधे की काली पड़ना शुरू हो जाती हैं. अब है इन द केस ऑफ स्लेरोशियल विल्ट. स्लेरोशियल विल्ट होती है अर्थात जिसमें क्या होता है कि जो जिसका डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से जो अटैक होता है बीमारी का, वो पौधे के जो टिश्यूज होते हैं ऊतकों पे सीधा उसका क्षति पहुंचती है. इसमें क्या होता है कि वाइट माइसीलिया, माइसीलिया का अर्थ होता है एक कवक जाल या फफूंद का जाल, वो जो है जड़ों को घेर लेता है या जड़ों में जमना शुरू हो जाता है. तथा जो विल्टेड प्लांट्स हैं, मुरझाए हुए पौधे हैं, उनकी जड़ों में ये जो स्लेरोशिया होता है, ये जो फंगस का एक जाल जो है वो बनना शुरू हो जाता है या जड़ें उस फंगस या कवक जाल द्वारा घेर ली जाती हैं. अब इसका जो कंट्रोल है वो है, इसमें हम क्या करेंगे, ड्रेंचिंग द सॉइल अराउंड द प्लांट विद 1% बोर्डॉक्स मिक्सचर कंट्रोल्स दिस डिजीज. इसमें क्या करेंगे हम कि पौधों के चारों ओर मिट्टी को हम 1% बोर्डॉक्स मिश्रण के साथ भिगो दें, जिससे कि कुछ हद तक इस बीमारी में कंट्रोल किया जा सकता है. अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है यील्ड. यील्ड अर्थात उपज. द यील्ड ऑफ क्रॉप डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज, फर्टिगेशन ऑफ लैंड एंड द केयर ऑफ क्रॉप. तो जो फसल की उपज है चमेली की प्रजाति, भूमि की उर्वरा शक्ति और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है. Flowers should be clipped in the morning time. The weightage of flower is almost 10 to 14,000 of flowers. We can get 2 to 3 kilogram of flowers every year, from which we can get 1.5 to 5 kg of jasmine concrete. तो फसल की उपज चमेली की प्रजाति, भूमि की उर्वरा शक्ति और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है. फूलों को सुबह के समय तोड़ते हैं. 1 किलोग्राम भार में लगभग 10 से 14 हजार फूल होते हैं. हर साल 2 से 3 किलोग्राम प्रति पौधा मिल जाता है, जिससे 1.5 से 5 किलोग्राम तक जैस्मिन कंक्रीट मिलती है. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसका पार्ट है वो आता है स्टोरेज यानी भंडारण. तो चमेली के फूलों में भंडारण कैसे किया जाता है, तो देखिए, बिफोर स्टोरिंग इन कंटेनर्स और बास्केट्स वी शुड टेक केयर ऑफ jasmine's size, freshness and grading before storage. For conservation of clipped flowers, we should give them a cold treatment essentially, because the delivery of flowers can be far away, so the boxes of groovy cardboards are best for packaging. तो देखिए, बक्सों या टोकरियों में फूलों को भरने से पहले चमेली का आकार, फूलों की ताजगी को ध्यान में रखकर उनका जो है श्रेणीकरण कर लेना चाहिए, अर्थात ग्रेडिंग कर लेनी चाहिए. तोड़े गए फूलों का संरक्षण या बचाव करने के लिए उन्हें कोल्ड ट्रीटमेंट
अवश्य रूप से देनी चाहिए, अर्थात उन्हें ठंडा उपचार उनका कर लेना चाहिए आवश्यक रूप से। क्योंकि फूलों को दूर भेजने के लिए क्योंकि हो सकता है कि फूलों को जो है हमें काफ़ी दूर भेजना है, फूलों के जो बंद डिब्बे या टोकरियां हैं। तो क्या होता है कि फूलों को सेफ या सुरक्षित रखने के लिए फूलों की जो पैकिंग है, उसके लिए जो सबसे बढ़िया रहते हैं वो रहते हैं नालीदार गत्ते के बक्से, यानी ग्रूवी कार्ड बोर्ड्स, या जिनको हम कार्ड बोर्ड्स भी सिंपली बोल देते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड